आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाले एफडी स्कीम के बारे में, यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अगर आपका पैसा अभी भी बैंक एफडी में 6 और 7% पर पड़ा हुआ है तो सच्चाई ये है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि आज भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं जो 9% तक ब्याज दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये पता ही नहीं है, जानकारी के अभाव में लोग 6 और 7% तक फेंके हुए हैं पैसा को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले एफडी स्कीम कौन से बैंक कितना दे रहा है, कितना सुरक्षित है और पैसा जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका एक गलती आपके पूरे पैसे पे जोखिम डाल सकता है। आज ज्यादातर लोग एफडी करवाते हैं। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, सेंट्रल बैंक, इटीसी एक्स्ट्रा जो भी बैंक है, यहां आपको ब्याज कितना मिलता है? 6.5% से लेकर 7.25% तक। अब जरा सोचिए कि अगर महंगाई 7% बढ़ रहा है और एफडी भी 7% है तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। आप जहां डाले हुए हैं वो केवल महंगाई को कवर कर रहा है। लेकिन आरबीआई के नियमों के तहत कुछ ऐसे भी बैंक है जिन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा जाता है, और ये बैंक आम बैंकों से ज्यादा ब्याज देते हैं और आरबीआई के नियंत्रण में काम करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट अप्रूवल बैंक है। इसमें किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी का नुकसान नहीं है। तो आपको हम एक एक करके बताएंगे कौन से बैंक कितना ब्याज दे रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों की बात करें तो नंबर 1 पे आता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इन बैंकों में लगभग 2 से 3 साल की एफडी पर 9% तक ब्याज मिल रहा है। अगर आप 5 लाख रुपए तक एफडी करते हैं तो आम बैंकों में आपको लगभग 7% ब्याज मिलेगा, लेकिन यहां आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सेकंड नंबर पर आता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह भी एफडी पर लगभग 9% का ब्याज देता है, खासतौर पर 18 से 36 महीने की एफडी करने पर। तीसरा जो नंबर आता है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां भी लगभग 8.40% यानी 8.40% तक का ब्याज यानी रिटर्न मिलता है। ये सारे जो बैंक है वो आरबीआई से अप्रूवल बैंक है, आरबीआई मान्यता प्राप्त बैंक है, इसलिए आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। चौथा जो बैंक है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और यह एफडी पर 8.25% तक ब्याज देता है, और यह आम बैंकों से, जो बड़े बैंकों से काफी ज्यादा है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या ये एफडी सुरक्षित है? दोस्तों, भारत सरकार की डीआईसीजीसी स्कीम के तहत बैंक में 5 लाख रुपए तक की एफडी पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है और होती है। इसलिए अगर आपके पास 10 या 15 लाख रुपए है तो लालच में आकर किसी एक बैंक में एफडी ना करें। अलग अलग 2-3 बैंकों में एफडी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। अब कुछ जरूरी बातें जो है उसे ध्यान रखना जरूरी है कि लालच में आकर सारा पैसा एक ही बैंक में न डालें। केवल आरबीआई मान्यता प्राप्त बैंकों में ही एफडी करें या पैसा को सुरक्षित करें। एजेंटों की बातों में आकर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ब्याज दर चेक कर ले, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि कितना ब्याज दे रहा है, कितना ब्याज मिलेगा। ये स्कीम जो है, एफडी जो है, किन लोगों के लिए बेहतर रहता है उसको भी बता देता हूं हम कि एफडी करने वाले लोग वो होते हैं जो नौकरी पेशा से है, जिन्हें नौकरी मिला है वो खुद एफडी कर सकते हैं। दूसरा, बुजुर्ग नागरिक जो है वो भी एफडी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बुढ़ारी का सहारा होता है। जिनको सुरक्षित निवेश चाहिए, जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वो भी एफडी कर सकते हैं। जो शेयर बाजार का जोखिम लेना चाहते हैं, जो शेयर बाजार को अपने पैसा को डूबने और को जोखिम नहीं ले सकते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, उनको भी एफडी करना चाहिए था। लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे और बड़ा करना है, मुझे पैसा करना है, तो इन्वेस्ट ज़्यादातर के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि एफडी पर कितना मिलता है? 6, 7, 10, 9% तक मिलता है। लेकिन आप उसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और एक समय में वो पैसा बहुत आगे तक आपको लेकर जाएगा। तो धन्यवाद, वीडियो देखने का धन्यवाद। और इसे अगर अच्छा लगा जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।